धर्मवीर चौधरी जी, बिना देर किए सीधे आपके पास आते हुए, आपने इधर के आपने उधर के, कहां जाएंगे? चित्रा जी, आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल क्लियर कहा कि ना हम इधर जाएंगे ना हम उधर जाएंगे। क्योंकि अभी भाई आलोक जी, जो बीजेपी के हमारे सम्मानित भाई हैं, वो कुछ करप्शन की और इंडिया की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम कांग्रेस को करप्शन नहीं करने देंगे, क्योंकि उसके उस्ताद तो हम खुद ही हैं, करप्शन में तो माहिर हम खुद ही हैं। ये कांग्रेस वालों को नहीं करने देंगे, ना इनको आने देंगे। क्योंकि ये कह रहे थे कि हम देश नहीं बिकने देंगे, और पूरा देश बेच डाला, पूरे संसाधन बेच डाले। ये दोनों गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। और बीजेपी ने कैसे रामविलास पासवान जी की डेथ के बाद में इतना भी मौका नहीं दिया था कि उनका सामान ट्रक में लोड होकर के जो है घर चला जाए, दूसरे घर सड़क पर किबा दिया था। और आज चिराग पासवान जी जो उनको गले लगा रहे हैं, चिराग पासवान जी को गले लगा रहे हैं। अभी चित्रा जी, लेकिन आपकी नेता तो कांग्रेस पर सवाल उठा रही हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसा कर रही है, करप्शन में लिप्त है। ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों, ये दोनों इस देश के लिए जहरीले नाक की तरह और है। समाजवादी पार्टी और ये इनके सपोर्ट है, ये कांग्रेस के सपोर्ट हैं। ये सारे दल मिलकर के देश को लूटना चाहते हैं। ये सत्ता में भागीदारी चाहते हैं। 2019 में यहां पर तो समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि उसके 5 सांसद चुने गए और समाजवादी पार्टी का पूरा वोट शिफ्ट हो गया। तो आपके 0 थे 14 में, 2019 में आपके 10 हो गए। चित्रा जी, अगर उनकी 5 सीटों से लोकसभा के बाद के चुनाव में 6 हो जाती, 7 हो जाती, तो मैं आपकी बात को मान लेता। कैसे? लेकिन दोनों तरफ मजबूत गठबंधन रहेगा, ऐसे में कैसे जीतेगी बीएसपी यूपी में? बीएसपी इस देश में तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। आज हम पिछले विधानसभा के चुनाव में 13.25% वोट पर थे, जो अब बढ़ा है। चित्रा जी, कहीं हमारा 2.5% है, कहीं 5% है, कहीं 8% है, कहीं 10% है, कहीं 13% है। गठबंधन का मतलब क्या होता है कि मैं अपने वोटों को आपको दिलवा सकूं। क्या उत्तर प्रदेश के बिना ये रण जीता जा सकता है? क्या बहुजन समाज पार्टी के बिना ये रण जीता जा सकता है? नहीं जीता जा सकता। वोट पाने वाली बीएसपी 12.5% पर आकर टिक जाती है विधानसभा में। चित्रा जी, मुझे बोलने दीजिए, क्या उत्तर प्रदेश में जेडीयू का 1% भी वोट है? क्या ममता दीदी का 1% भी वोट है? ठीक है। क्या केजरीवाल जी का 1% भी वोट है? ठीक है, मैं बाकी नेताओं को लेकर होता चना बाजेगना। और मैं आपको बता दूं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमें मजबूत सरकार नहीं चाहिए, हमें मजबूर सरकार चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी का वोट जिधर जाएगा उधर ही सुपड़ा साफ कर देंगे। जा रहा है, सुपड़ा साफ कर देंगे। किधर रहा है? बहुजन समाज पार्टी खुद तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है, और हम अपने बैनर पर, अपने झंडे पर, अपने साथ में जनता के साथ में चुनाव लड़ेंगे। आशुतोष वर्मा जी बताइए। ये कह रहे हैं थोथा चना बाजे घना, आप ही लोगों के लिए इस कहावत का, इन लाइनों का इस्तेमाल किया गया है, और सपोले और पता नहीं क्या क्या और गिना रहे थे। देखिए चित्रा जी, ऐसा है कि कल से जब से अपोजिशन की इतनी बड़ी मीटिंग हुई है, तब से कुछ लोगों की भूमिका जो है वो मंथरा टाइप की हो गई है कि आपस के लोगों में कैसे आग लगाई जाए, कैसे लड़ाई जाए। और मैं देख रहा हूं कल से बहुत तेजी से चलाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी नाराज हो गए हैं, कोई कह रहा है अखिलेश यादव जी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे, कोई कह रहा है कि आम आदमी पार्टी वाले आपस में हैं। तो असल में परेशानी भारतीय जनता पार्टी और बाकी लोगों की में इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो सिंपैथाइजर है उनका डिस्परेशन बोल रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे खड़ी है, उसके 3 उदाहरण कल मिलते हैं। पहला, जब विपक्ष अपना पार्टियों की बैठक कर रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी गिनतियों पे गिना रहे थे कि 26 नहीं, 28 नहीं, 38 हो गए हैं। किसी ने पूछा भी नहीं था, वो 38 की गिनती गिना रहे थे। ये पहला डिस्परेशन था। ठीक है। दूसरा डिस्परेशन, जिस दिन विपक्ष की मीटिंग हो रही थी, उस दिन ही आपको मीटिंग करनी थी दिल्ली में, ये दिखाने के लिए कि एनडीए की भी मीटिंग होती है। पिछले 10 सालों में कभी नहीं हुई। और तीसरा डिस्परेशन, जो नहीं होना चाहिए था, जो वाकई हम लोग सोच भी नहीं रहे थे, कि सुबह सुबह मोदी जी गए थे किसी और काम करने के लिए और सीधे विपक्ष पे अटैक करने लगे। और अटैक किस पे करने लगे? जो आपने बताया कि गलबैया मजबूरियां हैं, करप्शन वाले हैं, करप्शन पार्टी है, या जातिवाद है। और उसके भी 3 साफ साफ तोड़ है कि अगर गलबैया मजबूरियों की वजह से हम लोग बैठे थे,
तो नागालैंड में नेफियो रियो के साथ में आपने लड़ाई लड़ी, खुलेआम उनको गालियां दी, उनके विधायक तोड़े, सब कुछ किया, उसके बाद आपने सरकार बनाई नागालैंड में। ठीक है। और आज आपके वो बड़े घटक दल है। संजीव झा जी, अब चूंकि आप भी उस इंडिया का पार्ट है विपक्षी दलों का, ऐसे में पुराने बहुत सारे बयान मुख्यमंत्री केजरीवाल के निकाल के वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें वो बच्चों की कसम खाकर मना करते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। अब ऐसे में जनता को समझाना पड़ेगा आपको जाकर, सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा दिल्ली और पंजाब का, क्या समझ में आ रहा है, कैसे बताएगी संजीव झा जी आम आदमी पार्टी? देखिए चित्रा जी, किसी ने ठीक कहा है कि हमारी अफवाहों का धुआं वहीं से उठता है जहां हमारे नाम से आग लग जाती है। तो ये जो 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम बौखलाई हुई है, ये साबित होता है कि इस बार तीर तो सही निशाने पे लगी है। और तमाम तरह के स्टेटमेंट ये दर्शा रहा है। एक एक करके अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि परिवार की पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी है। तो भाई साहब, ये ओम प्रकाश राजभर की क्या पार्टी कैसी है? ये चाचा भतीजे की पार्टी है एलजेपी, वो किसी परिवार की पार्टी नहीं है। ये चौटाला जी की पार्टी क्या परिवार की पार्टी नहीं है? तो आपको परिवार से कोई लेना देना नहीं है। आप कहते हैं, एक तरफ कहते हैं करप्शन की बातें, अगर भ्रष्टाचार की बात आप करते होते तो आप परहेज रखते अजीत पवार जी से, आप परहेज रखते शुभेंदु अधिकारी से, आप परहेज रखते आप हेमंत बिस्वा से। आपने तो उसको कहीं प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया, किसी को डिप्टी सीएम, किसी को सीएम बना दिया। और अभी जो 38 लोगों की टीम कह रहे हैं, ये 38 लोग डरपोक और कमजोर हैं, जिनको पता है कि अगर इनके साथ नहीं जाएंगे तो एक हमारे पास ईडी की चिट्ठी आ जाएगी, जाके शरणागत हो गए। तो और देखिए कैसे कैसे लोगों को शामिल करा लिया। वो अब क्या, ये मैं तो जानना चाहता हूँ, आप पूछिएगा भी, क्या ये कहेंगे अब्बास अंसारी जिंदाबाद और मुख्तार चचा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्या कहेंगे ये? अभी सुनने में आया एक पार्टी की इनकी अलायंस है, वो छोटा राजन का भाई को शामिल करा लिया। अब दाऊद काली बचा है, जिनको शामिल नहीं कराने उनको भी शामिल करा ले, 40 हो जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि आज ये आनंद फानंद में ये तमाम कोशिशें कर रहे हैं, इससे ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री घबरा गए, भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, घबराना भी चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री कहते थे टीम इंडिया, टीम इंडिया का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग राज्यों से जिस सरकार को चुना उस सरकार के साथ मिलकर के आप देश को आगे बढ़ाओ। आपने क्या किया? सभी सरकारों को तोड़ने का और कमजोर करने का कोशिश किया। तो आप देश कमजोर करने की कोशिश किया, आपने संविधान खत्म करने की कोशिश किया, जनता की व्यवस्था खत्म करने की कोशिश किया। तो अब ये लड़ाई बहुत बड़ी है। अब ये लड़ाई केवल सत्ता पाने की नहीं है। उन्होंने क्या बोला, इसकी नहीं है। इस देश सत्ता पाने की लड़ाई नहीं है तो क्या कांग्रेस के लिए पंजाब और दिल्ली छोड़ देगी आम आदमी पार्टी? क्योंकि वहां के जो कांग्रेस के नेता हैं वो आपके खिलाफ लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। नहीं, हमने वही कहा कि अब ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और पार्टी की बात है ही नहीं। ये संविधान बचेगा, जनतंत्र बचेगा, ये ईडी सीबीआई जैसे निष्पक्ष संस्था बचेगी, तो हम बाकी बातें कर लेंगे। धीरेन्द्र कुमार जी, एक टिप्पणी आपकी भी हो जाए, उसके बाद अजय आलोक जी आप जवाब दीजिएगा सबका। अब धीरेन्द्र कुमार जी, बार बार परिवारवादी पार्टियों की बात होगी तो उसमें आप लोगों का नाम भी आएगा ही, फिर कैसे समझाएगा लोगों को कि विपक्ष पर आप हमलावर होंगे परिवारवाद को लेकर, और बीजेपी के भीतर, एनडीए के भीतर खुद ही इतने दल हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं? धीरेन्द्र कुमार जी। चित्रा जी, ये जितने भी अभी महागठबंधन वाले लोग हैं ना, ये नया नाम इंडिया जो रख के अभी आए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसे नई कंपनी बना के पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए, ये लोग कुछ भी आरोप लगा ले, क्या फर्क उससे पड़ना है? इन लोगों का चेहरा, चरित्र और चाल पूरे देश को पता है। भाई भतीजावाद की बात करते हैं, हमारे नेता, हमारा बिहार में तो अध्यक्ष कौन है, उनका कोई परिवार है क्या? इस कौन सी तरह की बात करते हैं? ये जिस पार्टी में ये लोग हैं ना, आम आदमी पार्टी, कट्टर बेईमान लोग हैं, इन लोगों की बातों का क्या मैं जवाब दूं? समाजवादी पार्टी वाले लोग बोल रहे हैं, इन लोगों का चाल चरित्र क्या रहा है ये बताइए। इन लोग को अपने मतलब अपनी पूर्ति के लिए जिस हद तक कोई नाम बदल के अब अपने खुद को डिफेंड करने के लिए देश के नाम को आगे कर दिया। देश के नाम को आगे कर लेने से अगर कोई आतंकवादी या कोई अगर भ्रष्टाचारी तिरंगा लेके अगर खड़ा हो जाए तो क्या उसे पुलिस छोड़ देगी? क्या जनता उसे छोड़ देगी? ये लोग एक ढोंग कर रहे हैं। देखिए ना, बेंगलोर की बैठक हुई है, नीतीश कुमार वहां से चले आए रूट के। जिस आदमी को दूल्हा बनना था, जिस आदमी को वहां तक कंप्रोमाइज हुआ कि चलो दूल्हा नहीं शाहवाला बनते, शाहवाला भी बनने में दिक्कत हो गई। रूठे नहीं है, जल्दी आना था बिहार।
देखिए कहना चित्रा जी की रूठे नहीं है, लेकिन बाराती तो तैयार था। अब लालू जी बोले थे कि हम बाराती चलेंगे, फिर बाद में बोल दिया बिना पत्नी वाला नहीं बनेगा। अब क्या क्या ये लोग बोलते रहते हैं। उनको अपने बेटे को स्थापित करना है, इनको अपनी कुर्सी बचानी है बिहार में। ये लोग तो खुद को अपनी अपनी कुर्सी को बचाना है, अपने राज्यों में प्रासंगिक रखना है। इसी की लड़ाई है और इंडिया के नाम को आगे कर दिया है। वोट तो इनको नहीं मिलने। निश्चित तौर पर हम लोग भारत माता को आदर की निगाह से देखते हैं। हम लोग जय माँ भारती के आंचलों में पलने वाले लोग हैं। इंडिया की बुराई तो नहीं कर सकते, इंडिया के नाम की भी बुराई नहीं कर सकते, लेकिन इनके पीछे हाजीपुर से कौन लड़ेगा जितने भाई? भी लोग हैं भ्रष्टाचारी, उनको भारत का कानून और भारत के लोग न छोड़ेंगे और आगे एक एक करके बैलेट से इनका जवाब दे करके कुछ लोग तिहाड़ जाएंगे। ठीक है और सर। कुछ लोग धीरेन्द्र भाई हाजीपुर से कौन वो लड़ेगा? पूछ रहे हैं हाजीपुर से कौन लड़ेगा, चाचा या भतीजा? जल्दी से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी लड़ेंगे, उसकी आप चिंता नहीं तो करिए। चाचा भी मानने को तैयार नहीं है। अब तो घर ही का झगड़ा पहले सुलझा लीजिए आप।